वैसे तो नोएडा में ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां, इमारतें, हाईवे, फ्लाईओवर्स, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी देखने को मिलती है। लेकिन इस सब के बीच नोएडा में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो किसी के मन को मोह लेंगी, उसे अपार शांति प्रदान करेंगी। इनमें से एक है बोटैनिकल गार्डन। हम आज के नोएडा के इस कार्यक्रम में बोटैनिकल गार्डन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल बोटैनिकल गार्डन की नींव साल 1997 में रखी गई थी, लेकिन अप्रैल 2002 में ये कार्यरत हुआ। इसे नोएडा के सेक्टर 38A में बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे पौधों की विविधता को संरक्षित रखने और इनमें शोध और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के उद्देश्य से बनाया गया था। ये करीब 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें औषधीय पौधे, झाड़ियों समेत 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। इनमें भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई 350 प्रकार की प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। आपको बता दें कि 26 ऐसी प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। यहाँ पर एक हर्बेरियम भी बनाया गया है, जिसमें एंजियोस्पर्म समूह के 1500 स्पेसिमेंस का रखरखाव किया जा रहा है। ऐसे में ये स्थान जैव विविधता के संरक्षण, वनस्पतिक शोध और प्रशिक्षण का अच्छा केंद्र बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने के लिए बोटैनिकल गार्डन एक अच्छी जगह है, जहां आपको शांति, सुकून के साथ साथ अच्छा वनस्पतिक ज्ञान भी मिल जाएगा। ऐसे में आप भी अपने करीबियों के साथ बोटैनिकल गार्डन जरूर घूमें और इसका आनंद उठाएं। आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। गगनचुंबी इमारत, कॉर्पोरेट ऑफिस समेत नोएडा की भव्यता में अगर कोई 4 चांद लगाता है तो वो है नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में बसे आलीशान मॉल, जहां विशेषकर शाम के समय लोगों के घूमने का तांता लगा रहता है। दैनिक रोजमर्रा की तमाम चीजों से लेकर फिटनेस और टेक्नोलॉजी जैसे स्टोर्स लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। आज हम आपको नोएडा के कुछ चुनिंदा मॉल से अवगत कराएंगे, जिसके कसीदे खूब गढ़े जाते हैं। सेक्टर 38 में बसा द ग्रेट इंडिया प्लेस यानी कि GIP मॉल देश के बड़े मॉल में से एक माना जाता है। लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस मॉल में लगभग 230 ब्रांड के स्टोर हैं। रेमंड, जूडियो, मैक्स, पैंटालून जैसे ब्रांड मॉल की शोभा को बढ़ाते हैं। वेब मॉल नोएडा अपने आलीशान बिल्डिंग के चलते आज आसपास की जगह का लैंडमार्क बना हुआ है। ये मॉल एक ही छत के नीचे ग्राहकों को प्रीमियम ब्रांड्स, फूड स्टोर्स और नाइट क्लब जैसी तमाम सुविधाएं देता है। DLF मॉल की शानो शौकत किसी से छुपी नहीं है। मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट समेत गेम्स और फन एलिमेंट इस मॉल को काफी ग्लैमरस बनाते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के स्टोर लोगों को शॉपिंग के लिए खूब आकर्षित करते हैं। गार्डन गैलेरिया अपने परिसर के आकर्षक डिजाइनिंग के लिए खूब जाना जाता है। शाम के समय अक्सर लोग यहाँ फोटोज लेते और रील्स बनाते हुए खूब देखे जाते हैं। वर्ल्ड क्लास बार, सैलून, स्पा और पार्टी करने के लिए उत्तम जगहों जैसी चीजों के लिए ये मॉल युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। इन चुनिंदा मॉल्स को छोड़कर ग्रीन इंडिया प्लेस, शॉप्रिक्स, मॉल ऑफ नोएडा जैसे कई मॉल्स नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ लोग अपनी पसंद के इंडोर गेम्स, पसंदीदा व्यंजन, बार, नाइट क्लब जैसी सारी चीजों का आनंद बड़े आसानी से उठा सकते हैं। आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप भी दिल्ली NCR जैसे इलाके की भागदौड़ भरी जिंदगी, शोर शराबे से दूर शांति चाहते हैं, आपको भी घंटों तक किसी नदी के किनारे पक्षियों की चहचहाहट के बीच बैठना पसंद है, तो आज का नोएडा का ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। हम आपको बताने वाले हैं नोएडा की ऐसी ही एक खास जगह ओखला बर्ड सेंचुरी के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओखला
बर्ड सेंचुरी, जिसे पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, ये नोएडा में लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये उस स्थान पर स्थित है जहां यमुना नदी दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे यूपी सरकार ने साल 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। आपको बता दें कि ये भारत के 466 इंटरनेशनल बर्ड्स एरियाज में से एक है। इस अभयारण्य की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ओखला गांव के पश्चिम में नदी को बांधकर एक झील बनाई गई है। इसी में ये अभयारण्य विकसित हुआ है। बात करें अगर यहाँ के जैव विविधता की, तो यहाँ पक्षियों की 320 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 20 सामान्य निवासी जल प्रजातियां, 44 सामान्य निवासी थल प्रजातियां, 43 प्रवासी जल प्रजातियां और 26 प्रवासी थल प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 10 प्रकार के स्तनधारी, 8 प्रकार के रेप्टाइल्स, 2 प्रकार के उभयचर जंतु और 30 प्रकार की तितलियां भी यहां अपने पैर जमाए हुए हैं। तो वहीं पौधों की प्रजातियां भी कुछ कम नहीं है, उनकी भी 188 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, घास और क्लाइंबर प्लांट्स शामिल हैं। ऐसे में इन सब चीजों का एक साथ मनोरम दृश्य आए हुए आगंतुकों के मन को मोह लेता है। तो फिर ऐसी सुंदर जगह में दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ आना तो बनता है। अभी फिलहाल आज का नोएडा कार्यक्रम में बस इतना ही। नोएडा की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आज का नोएडा पेज को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में सरकार फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रही है, ये तो आपने सुना होगा। पर क्या आपको पता है कि नोएडा में पहले से ही एक फिल्म सिटी है, जहां देश भर के तमाम न्यूज चैनल्स, प्रोडक्शन हाउस और मीडिया इंस्टीट्यूट पहले से ही मौजूद है। नोएडा के सेक्टर 16 में बनी है ऐसी फिल्म सिटी, जहां मीडिया का हर बड़ा संस्थान मौजूद है। आज का नोएडा में इसी फिल्म सिटी के वजूद में आने और पूरे देश में मशहूर होने की कहानी है। नोएडा सेक्टर 16 में बसी फिल्म सिटी की कहानी शुरू होती है 35 बरस पहले से। उस समय उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। उनकी सरकार में ही तय हुआ कि मुंबई की तरह यूपी में भी एक फिल्म सिटी बनाई जाए। योजना पर काम शुरू हुआ और 1987 में इस फिल्म सिटी का वजूद सामने आया। लेकिन उस वक्त के प्लान और जरूरत के हिसाब से यहाँ माया नगरी यानी कि मुंबई की तर्ज पर फिल्म सिटी बननी थी, जिसमें फिल्म स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस बनने थे। इसके लिए सरकार की तरफ से 100 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई। इस योजना में फिल्मकारों को प्लॉट देने और उन पर स्टूडियो और फिल्म सेट्स बनाने की योजना बनाई गई थी। कई बड़े फिल्मकारों ने यहां से अपना स्टूडियो बनाने की दिलचस्पी भी दिखाई। इसमें यश चोपड़ा, शम्मी कपूर और सुरेंद्र कपूर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। यही नहीं, बॉलीवुड के साथ साउथ के फिल्मकारों ने भी इसमें खासी रुचि दिखाई। सरकार ने योजना तो बॉलीवुड फिल्मों के लिए फिल्म सिटी बनाने की बनाई थी, पर एक के बाद एक ऐसी दिक्कतें सामने आई कि योजना खटाई में पड़ गई। लेकिन यूपी सरकार इस जगह का चुनाव और जमीन इस योजना के नाम कर चुकी थी। लिहाजा कुछ वक्त के बाद फिर से सुगबुगाहट शुरू हुई और साल 1999 के आसपास इसमें फिर से फिल्म सिटी बनाने की कवायद शुरू हुई। साल 1999 से पहले भी इस फिल्म सिटी में कुछ मीडिया संस्थानों के दफ्तर बन चुके थे, जिसमें जी न्यूज, टी सीरीज के स्टूडियो शामिल थे। तकनीकी कारणों से उस वक्त मुंबई फिल्म सिटी के कुछ निर्माताओं ने जमीन तो अलॉट कर ली, पर उस पर स्टूडियो बनाने के काम नहीं शुरू किया। जानकार बताते हैं कि मुंबई सरकार भी नहीं चाहती थी कि फिल्मों के निर्माण के लिए किसी और राज्य में फिल्म सिटी शिफ्ट हो और मुंबई का माया नगरी का तमगा उनके हाथ से चला जाए। इसके बाद फिल्म सिटी में न्यूज चैनल्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि केंद्र सरकार दिल्ली से सभी न्यूज चैनल्स जो कि सैटेलाइट के माध्यम से न्यूज चलाते हैं, उन्हें दिल्ली की सीमा से बाहर भेजा जाए। ऐसे वक्त में दिल्ली के सबसे नजदीक और मुफीद जगह नोएडा ही थी और चैनलों ने नोएडा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आज देश का लगभग हर मीडिया संस्थान नोएडा के सेक्टर 16 में बनी फिल्म सिटी में है। इसमें कई मीडिया शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। इस फिल्म सिटी को फिल्म सिटी बनाने में सरकार और प्रशासन के साथ साथ कुछ और लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन के संस्थापक और अध्यक्ष संदीप मारवा ने इसे असल रूप देने में काफी कोशिशें की। मारवा स्टूडियो के साथ साथ वो यहाँ एकेडमी भी चलाते रहे, जो आज के दिन शिक्षा हब भी बन चुका है। इसके अलावा
गुलशन कुमार की टी सीरीज ने भी यहाँ फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोल रखा है, जिसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। सेक्टर 16A में बनी फिल्म सिटी अब देश और दुनिया भर में मशहूर है। न्यूज चैनल्स होने की वजह से यहाँ देश और दुनिया के बड़े बड़े नाम आते जाते रहते हैं। नोएडा फिल्म सिटी ने नोएडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ी पहचान दी है। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार एक नई फिल्म सिटी बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, जिसमें एक बार फिर माया नगरी मुंबई के बड़े निर्माताओं और कलाकारों को जोड़ने की बात चल रही है। उम्मीद है कि ये नई फिल्म सिटी भी जल्द ही वजूद में आएगी और देश और दुनिया में नोएडा की पहचान और बढ़ेगी। पर नोएडा के सेक्टर 16 में बनी पहली फिल्म सिटी भी अपने नाम के साथ हमेशा रोशन रहेगी।